हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M पर। और आज आप एक ऐसी वैम्पायर मूवी देखने वाले हैं जिसमें कि एक पादरी वैम्पायर बन जाता है और उसे अपने ही दोस्त की बीवी से प्यार हो जाता है। तो ऐसी ही मज़ेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। ऐसी ही मज़ेदार मूवी पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो अब बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक फादर शेंग होते हैं। वो हर मर रहे पेशेंट के लिए प्रे करने के लिए आए होते हैं। वहीं पर हमें एक मोटा पेशेंट दिखाया जाता है जो कि फादर से कहता है मुझे मरने से पहले एक बार फ्लूट सुनना है। लेकिन जब तक फादर फ्लूट लेने के लिए जाते हैं जब तक वो पेशेंट दर्द की वजह से कोमा में चला जाता है। इसके बाद फादर एक लैब में जाते हैं जहाँ पर किसी बहुत खतरनाक वायरस के इलाज का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। फादर अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपने ऊपर उस एक्सपेरिमेंट को करने लगते हैं। डॉक्टर फादर को ये भी कहते हैं कि इसमें आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन फादर उसके लिए भी तैयार थे। अब हम देखते हैं कि फादर की बॉडी में खतरनाक वायरस को डाला जाता है और इसके बाद एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इसके बाद फादर को उस लैब में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि फादर की बॉडी पर बड़े बड़े फफोले होने लगे थे और फादर की हालत दिन पर दिन खराब होने लगती है और उनके मुंह से खून भी आने लगता है। इसके बाद फादर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर फादर के ऊपर बहुत सारा ब्लड चढ़ाया जाता है। इसके बाद फादर अचानक से चमत्कारी रूप से ठीक हो जाते हैं और वो हजारों लोगों में से ही एक ठीक हुए थे। ये सोच के सब लोग बहुत खुश होने लगते हैं। सब लोग सोचते हैं कि फादर को भगवान ने ठीक किया है, इसलिए सब लोग फादर को और मानने लगते हैं। इसके बाद फादर बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाते हैं जहाँ पर वो बच्चों के साथ खूब खेलने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि फादर से कहती है मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है और मेरे बच्चे को बचा लो। इसके बाद फादर उस लेडी के साथ हॉस्पिटल चले जाते हैं। फादर को पता चलता है कि ये तो उसके बचपन का फ्रेंड है और फादर अपने बचपन के फ्रेंड के लिए प्रे करने लगते हैं। फादर के फ्रेंड का नाम केंग होता है और वहीं पे केंग की वाइफ होती है जिसका नाम ताइसू होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केंग की हालत ठीक होने लगती है और वो अपने घर भी आ जाता है। इसके बाद एक दिन फादर अपने दोस्त के घर पर डिनर के लिए आया होता है। वहीं पर केंग को देखने के लिए एक कपल आया होता है और उनके साथ एक पुलिस वाला भी था। अब ये सब लोग मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग डाइल्स खेलने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि केंग अपनी वाइफ को सबके सामने पेलने लगता है। इस बात का फादर फायदा उठाने लगते हैं और वो केंग की वाइफ को सिंपैथी देने लगते हैं, लेकिन केंग की वाइफ उसका कुछ रिप्लाई नहीं देती। इसके बाद फादर घर आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही दर्द होने लगता है पूरी बॉडी में। अब फादर के सेल्स बिल्कुल एक वैम्पायर के सेल्स की तरह बन गए थे जो कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ था। अब फादर बेहोश हो जाते हैं और अगली सुबह बिल्कुल एक वैम्पायर बन जाते हैं पूरी तरीके से। अब फादर को वैम्पायर की तरह धूप से बहुत ही जलन हो रही थी, इसलिए वो पूरी शरीर पे पट्टियां बांध के हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब चारों तरफ जख्मी पेशेंट को देख के फादर को खून पीने की चुल्ल मचने लगती है, लेकिन फादर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो उसी मोटे पेशेंट के पास चला जाता है और उसके शरीर में पाइप लगा के अपने मुंह में डाल लेता है और उसका खून पीने लगता है। अब फादर देखता है कि खून पीने के बाद उसके शरीर के ऊपर के फूल कुछ से खत्म हो चुके हैं। अब फादर बहुत ही घबरा जाता है और बिल्डिंग से छलांग मार देता है, लेकिन नीचे गिरने के बाद भी फादर को कुछ नहीं होता और वो नॉर्मल तरीके से चलने लगता है। अब हम देखते हैं कि ताइसू अपने हस्बैंड से परेशान हो चुकी थी और वो नींद में चलने का बहाना करके घर से भाग जाती है, लेकिन सड़क पे उसे अब पादरी दिख जाता है। अब फादर ताइसू के पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और ताइसू को अपने जूते पहना के वहाँ से जाने देते हैं। इसके बाद अगले दिन फादर ताइसू के घर पे जाते हैं। अब फादर देखते हैं कि ताइसू फादर ही को घूर रही थी। अब फादर समझ जाता है ताइसू भी अब उनको पसंद करने लगी है। अब थोड़ी देर बाद जब ताइसू कमरे के नीचे चली जाती है तो उसके पीछे पीछे ही फादर भी जाने लगते हैं। अब फादर ताइसू के पास पहुंच के ताइसू को पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों वहीं पे नीचे मिलके खूब टपाटप करने लगते हैं। थोड़ी देर टपाटप करने के बाद ताइसू की सासू माँ ताइसू को बुलाने लगती है तो ताइसू वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि ताइसू फादर से बहुत ही प्यार करने लगी थी। अब ताइसू अगले दिन ही शाम को हॉस्पिटल पहुंच जाती है फादर से मिलने के लिए। अब फादर ताइसू को देख के बहुत खुश हो जाता है और अब ये लोग पलंग तोड़ ही टप करने लगते हैं। थोड़ी देर टपाटप करने के बाद फादर ताइसू से कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे अपनी कोई भी बात नहीं छुपाना चाहता। इसके बाद फादर ताइसू को बता देते हैं
कि वो एक वैम्पायर हैं। ये सब देख के तायसू बहुत ही डर जाती है और हॉस्पिटल से भाग जाती है। लेकिन फादर तायसू को पकड़ लेता है कि मैं और तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। इसके बाद फादर और तायसू अगले दिन एक बिल्डिंग पे मिलते हैं, जहाँ पर तायसू कहती है तुम मेरे हस्बैंड को मार दो और इसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन फादर उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। इसके बाद फादर तायसू को उठा के बिल्डिंगों के ऊपर जंप लगाने लगता है, जिससे तायसू को बहुत मजा आता है और तायसू बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद तायसू फादर को अपनी चोटें दिखाती है, फिर वो बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा है। तो अब ये सुन के फादर को गुस्सा आने लगता है। अब वो लोग तायसू के हस्बैंड को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। अब फादर कैंग से बदला लेने के लिए उसे एक नदी पर ले जाता है और नदी में डुबो के उसको मार देता है, जिससे कि तायसू भी थोड़ी जख्मी हो जाती है। इसके बाद फादर तायसू को भी नदी में फेंक देता है, जिससे पुलिस को ये लगे ये सब एक एक्सीडेंट है। कैंग की माँ अपने बेटे के सदमे में पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद तायसू पूरे घर की मालकिन बन जाती है। फिर एक बार तायसू जब नशे में होती है तो वो पादरी को बताती है कि उसका हस्बैंड उससे मारता नहीं था। तो अब ये सब बातें सुन के पादरी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। इसके बाद तायसू को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पादरी से कहती है कि तुम मुझे मार दो। पादरी तो होता ही संकी है, तो वो अब तायसू को भी मार देता है। अब तायसू को मारने के बाद फादर को बहुत ही दुख होता है, इसलिए फादर अब तायसू को भी अपना ब्लड पिला के उसे भी वैम्पायर बना देता है। अब तायसू वैम्पायर बन के बहुत ही संकी हो जाती है और रास्ते चलते किसी को भी मारने लगती है। अब ये सब देख के पादरी को बहुत ही बुरा लगने लगता है, तो वो तायसू को जाके समझाता है, लेकिन तायसू फादर की एक भी बात नहीं सुनती। इसके बाद फादर और तायसू आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं ये लोग बिल्डिंगों के ऊपर कूद कूद के एक दूसरे को मार रहे हैं। अब तायसू इसमें जख्मी हो जाती है, तो फादर उसको उठा के घर पे ले आता है। इसके बाद फादर इन दोनों को अपने साथ कार में बैठा के एक सुनसान जगह पे लाता है, जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसके बाद तायसू समझ जाती है कि कुछ ही देर में सन निकलने वाला है और सन में वैम्पायर मर जाते हैं, तो तायसू बहुत ही घबराने लगती है। इसके बाद पादरी कार के बोनट पे बैठ जाता है। अब तायसू भी पादरी के पास जाके बैठ जाती है और अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। अब ये दोनों वहीं पे थोड़ा एंजॉय करने के लिए खून पीने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में सूरज निकल जाता है, जिससे कि तायसू और पादरी जल के वहीं पे मर जाते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।